बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं प्राइम टाइम शो अपना बिहार। मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करने जा रहे हैं। न्यूज 18 की खबर पर मुहर लग चुकी है। हाई प्रोफाइल गोपाल खेमका मर्डर केस के तार बेऊर जेल से जुड़े हुए हैं और इसकी जानकारी हमने दी थी। और देखिए न्यूज 18 की खबर पर मुहर लग चुकी है। पटना के जोनल आईजी ने न्यूज 18 की खबर की पुष्टि की। बेऊर जेल के अंदर से छापेमारी के दौरान 3 मोबाइल फोन बरामद हुए। अपराधियों से पूछताछ भी हुई है और ये खबर हमने दिखाई थी। और इसके बाद देखिए आईजी की तरफ से भी इस पर मुहर लगा दी गई है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, बेऊर जेल के बाहर की तस्वीरें, जब यहां पर अधिकारियों की टीम पहुंची थी। जेल से छापेमारी के दौरान बताया जा रहा है कि 3 मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं। इसकी जांच हो रही है और इसके साथ ही जेल में बंद कई अपराधियों से पूछताछ की गई है। माना जा रहा है कि हत्याकांड के तार यहां से जुड़े हो सकते हैं। जब इसकी खबर हमने चलाई, जब ये खबर चलाई हमने, तो इसके बाद ये एक्शन देखने को भी मिला। और आईजी से जब हमारी टीम ने बात की तो उन्होंने इस खबर पर मुहर भी लगाई कि उनकी टीम बेऊर जेल पहुंची थी और वहां पर छापेमारी करते हुए 3 मोबाइल फोन बरामद हुए। देखिए 4 जुलाई की रात पटना के पौष इलाके में बड़े व्यापारी गोपाल खेमका की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस घटना से पूरा पटना दहल उठा। कानून व्यवस्था पर सवाल भी उठे। लेकिन पटना के बाद अब सरकार इस खबर के बाद एक्शन में दिख रही है। यह घटना जो है सरकार पर सवाल भी उठा रही थी और सख्त कार्रवाई के निर्देश भी दिए जा चुके हैं। अब तक इस पूरे मामले में क्या कार्रवाई हुई है आपको इस रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। इस तस्वीर को देखिए, इसने सिर्फ बिहार ही नहीं पूरे देश में तहलका मचा दिया है और बिहार पुलिस की कार्यशैली को कटघरे में खड़ा कर दिया है। तस्वीर पटना के बेहद पौष इलाके गांधी मैदान थाना क्षेत्र की है, जहां चर्चित व्यापारी गोपाल खेमका की हत्या कर दी गई। बेखौफ अपराधी ने गोली मारी और फरार हो गया। परिजन उन्हें लेकर अस्पताल पहुंचते इससे पहले ही उन्होंने रास्ते में दम तोड़ दिया। परिजनों का आरोप है कि पुलिस सूचना के बाद भी 1.5 घंटे की देरी से पहुंची, पर पुलिस इसे नकार रही है। घटना बड़ी है, लिहाजा सरकार भी एक्शन और पुलिस दोनों एक्शन में। बेऊर जेल में पुलिस ने अचानक छापा मार दिया क्योंकि गोपाल खेमका हत्याकांड के तार बेऊर जेल से जुड़ रहे हैं। जो कुछ हमारे पास में इनपुट्स थे उसके आधार पर जेल में छापेमारी की गई है। जैसा कमिश्नर साहब ने बताया कि कुछ मोबाइल इत्यादि रिकवर किए गए, कुछ और प्रतिबंधित वस्तुएं मिली हैं। पुलिस और पटना जिला प्रशासन लगातार कार्रवाई की बात कह रहा है, साथ में ये दावा भी कि जल्द ही हत्याकांड का खुलासा होगा। 3 मोबाइल मिला है और कुछ नंबर्स मिले हैं, वो लिखे हुए थे कागज पर, डायरी में, तो वो सब मिले हैं। तो उसकी जांच पुलिस करेगी। खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने आवास पर राज्य के डीजीपी सहित पुलिस के बड़े अधिकारियों के साथ बैठक कर कानून व्यवस्था की समीक्षा की और मामले की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया। मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि अपराधियों को छोड़ा नहीं जाएगा। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने बताया कि मुख्यमंत्री ने सख्त कार्रवाई का आदेश दिया है। जरूरत पड़ी तो अपराधियों को घर में घुसकर गोली मारी जाएगी और किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। 24 घंटे के भीतर बड़ी कार्रवाई की जाएगी। सरकार आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि जिन लोगों ने भी कानून हाथ में लिए हैं उसके कानून उसके घर में घुसकर उसको मारने का काम सरकार की पुलिस करेगी। साथ को छोड़ नहीं। राज्य के दूसरे डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने गोपाल खेमका के आवास जाकर परिवार के लोगों से मुलाकात की और कहा कि अपराधी बख्शे नहीं जाएंगे। आए या घटना की जानकारी के अभाव में इनकी सुस्ती और लापरवाही दिखाई पड़ी है। ऐसे लोग बख्शे नहीं जाएं। 2018 में गोपाल खेमका के बड़े बेटे की हत्या हुई थी और 7 साल बाद उसी तरीके से गोपाल खेमका की भी हत्या कर दी गई। सवाल है कि क्या दोनों हत्याकांड के तार एक साथ जुड़े हुए हैं? इन सवालों के जवाब ढूंढना पुलिस के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि बिहार की राजधानी पटना में हुई इस हाई प्रोफाइल हत्याकांड ने पुलिस पर तो सवाल खड़ा किया ही है, विपक्ष को भी निशाना साधने का मौका दे दिया है। न्यूज 18 के लिए पटना से संजय, शैलेंद्र और रजनीश कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।
देखिए, पटना में व्यापारी गोपाल खेमका हत्याकांड के बाद बिहार का राजनीतिक पारा चढ़ चुका है। विपक्षी नेताओं ने लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर पुलिस और सरकार पर निशाना साधा है। दूसरी ओर सत्ता पक्ष के नेताओं का कहना है कि अपराधी बख्शे नहीं जाएंगे। आपको सुनवाते हैं। लॉ एंड ऑर्डर नीतीश कुमार की यूएसपी रही है, जिसकी वजह से उन्हें सुशासन बाबू कहा गया। लेकिन जब उन्हीं के सीएम रहते पटना में बड़े व्यापारी की हत्या हो गई, वो भी चुनाव से ठीक पहले, तो विपक्ष हमला करने का मौका कहां छोड़ने वाला था। हम जिस दिन ओथ लिए थे 17 महीनों वाला, उस दिन कहीं आरा में कुछ घटना हो गई थी, तो यही मीडिया के लोग लिखते थे जंगल राज रिटर्न्स। वाह रे भाई वाह। आज क्या है, आज क्या स्थिति है। इस घटना ने आरजेडी और कांग्रेस सहित पूरे विपक्ष को सरकार पर निशाना साधने का मौका दे दिया। कह रहा हूं कि लालू जी के राज में, जंगल राज में और नीतीश के राज में कोई फर्क नहीं है, और जो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है वो दिनों दिन और खराब होगी, क्योंकि नीतीश कुमार का इकबाल खत्म हो गया है। विपक्ष गोपाल खेमका हत्याकांड के बहाने राज्य की कानून व्यवस्था पर निशाना साध रहा है, तो सत्ता पक्ष के नेताओं का कहना है कि अपराधी जो भी हों बच नहीं सकते। अपराधी को सजा मिलेगी, अपराधी बच नहीं पाएंगे। चुनावी साल है, ऐसे में छोटे से छोटा मुद्दा भी बड़ा बन जाता है। यहाँ तो बिहार की राजधानी में बड़े व्यापारी की हत्या हुई है, तो सियासी वार पलटवार का होना लाजमी है। खेमका हत्याकांड के खुलासे में जितनी देरी होगी, बिहार का राजनीतिक पारा उतना ही चढ़ता जाएगा। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संजय, शैलेंद्र और रजनीश कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। पटना में गोपाल खेमका हाई प्रोफाइल मर्डर केस ने पूरे बिहार में सनसनी फैला दी है। जिस तरीके से पुलिस की नाक के नीचे इस घटना को अंजाम दिया गया, उसके बाद सबसे बड़ा सवाल प्रशासन की कार्यशैली पर है। गोपाल खेमका के परिजन पुलिस पर लापरवाही के आरोप लगा रहे हैं, तो दूसरी तरफ अपराधियों को पकड़ने के लिए एसआईटी का गठन भी हुआ है। इस बीच न्यूज़ 18 को इस पूरे हत्याकांड की सीसीटीवी फुटेज हाथ लगी है। देखिए कैसे इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया गया है। पटना के सबसे बड़े कारोबारी की हत्या ने पूरे बिहार को हिलाकर रख दिया है। पुलिस की नाक के नीचे हुई इस हत्याकांड ने एक बार फिर से खाकी को सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया है। सवाल ये कि क्या पुलिस सिर्फ दावों से कानून व्यवस्था कायम रखना चाहती है? क्योंकि जिस जगह इस मर्डर को अंजाम दिया गया वो बेहद हाई प्रोफाइल इलाका है। इसी बीच न्यूज़ 18 बिहार झारखंड को इस हत्याकांड की सीसीटीवी फुटेज हाथ लगी है, जिसमें इस हत्याकांड से जुड़ी एक मिनट की जानकारी है। आपको भी इस पूरी हत्याकांड की टाइमलाइन समझाते हैं कि कब कब कहां और कैसे इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया। शुक्रवार रात 11:30 पर गोपाल खेमका बांकीपुर क्लब से घर लौट रहे थे। रात 11:38 राम गुलाम चौक के पास खेमका की गाड़ी घर के सामने पहुंची। रात 11:38 हेलमेट पहना एक अपराधी खेमका की गाड़ी के पास आकर गोलियां दागी और बाइक से फरार हो गया। रात 11:40 परिजन गोपाल खेमका को अस्पताल ले गए, लेकिन डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। रात 1:10 परिजनों के मुताबिक सूचना के बावजूद पुलिस 1.5 घंटे तक नहीं पहुंची। पटना पुलिस इस हाई प्रोफाइल मर्डर केस की गंभीरता से जांच में जुटी है। एसआईटी के जरिए एक बिंदुओं को खंगाला जा रहा है, लेकिन इस बड़ी वारदात ने एक बार फिर से राजधानी की बिगड़ती कानून व्यवस्था को सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संवाददाता संजय कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और चलिए आगे बढ़ते हुए पटना से आपको बड़ी खबर दे। गोपाल खेमका के घर पहुंचे राज्यपाल। हत्याकांड पर
आरिफ मोहम्मद खान ने बयान दिया। घटना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, दुखद है, आरोपियों को बख्शा नहीं जाएगा। सरकार पूरी तरीके से अलर्ट पर है। लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सीएम खुद गंभीर है और बैठक भी उन्होंने की है। राज्यपाल परिजनों से मिलने के लिए पहुंचे थे। उस दौरान उन्होंने दुखद घटना इससे बताया और कहा कि सीएम खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं। लॉ एंड ऑर्डर का इकबाल खत्म नहीं हुआ है, अलर्ट पर सरकार है। मुझे पूरी उम्मीद है और मुझे बताया गया है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने अब बनाइए जो भी लॉ एंड ऑर्डर के लिए जो भी लोग जिम्मेदार हैं शांति व्यवस्था के लिए, उनके साथ मीटिंग की है और बहुत कड़े निर्देश दिए हैं कि जिसमें अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई, बहुत सख्त से सख्त कार्रवाई। और अब बात आरजेडी के कार्यक्रम की होगी। दरअसल पटना में आरजेडी के 28वें स्थापना दिवस पर आरजेडी की तरफ से राष्ट्रीय परिषद की बैठक बुलाई गई। बैठक में लालू प्रसाद ने साफ कर दिया है कि आरजेडी तेजस्वी के नेतृत्व में विधानसभा का चुनाव लड़ेगी। स्थापना दिवस समारोह में आरजेडी ने तेजस्वी भवन नाम से वीडियो लॉन्च किया। आपको ये पूरी रिपोर्ट दिखाते हैं। बचाने और लोकतंत्र को बचाने और बिहार को बनाने और सरकार बनाने के लिए लड़ेगा। चुनावी साल में आरजेडी ने 28वां स्थापना दिवस समारोह मनाया। आरजेडी के इस खास समारोह में पार्टी के दिग्गज नेता जुटे। बापू सभागार में हुई राष्ट्रीय परिषद की बैठक में लालू प्रसाद को 13वीं बार पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया। इस मौके पर आरजेडी ने तेजस्वी भवा नाम से वीडियो लॉन्च किया। इस वीडियो के जरिए तेजस्वी को बिहार का अगला सीएम बताया गया। आरजेडी की राष्ट्रीय परिषद की बैठक में तेजस्वी का अगला सीएम बनने को लेकर ब्रांडिंग की गई। तेजस्वी ने बैठक को संबोधित करते हुए एक बार फिर से लोकतंत्र और संविधान बचाने की अपील की। तेजस्वी ने ये भी आरोप लगाया कि गरीबों का वोट काटने की साजिश रची जा रही है। जो हमने घोषणाएं की उसको आप लोग जमीन पे उतारने का काम कीजिए। उतारिएगा ना। आज से कोई आपस में नहीं लड़ेगा, सब एक होकर के संविधान बचाने और लोकतंत्र को बचाने और बिहार को बनाने और सरकार बनाने के लिए लड़ेगा। हाथ उठाइए, लड़ना है ना एक होकर के। वोट का अधिकार छीनना चाहते, कटवाना चाहते, जरा सचेत रहिएगा। अपना अपना बूथ पे रहिएगा ना। किसी गरीब का वोट ना कटे और किसी फतुआ का जुड़े ना। आरजेडी की राष्ट्रीय परिषद की बैठक को संबोधित करते हुए लालू प्रसाद ने कहा, आपके भरोसे पर खरा उतरेंगे। लालू प्रसाद ने चुनावी साल में कार्यकर्ताओं को एकजुट होने की अपील की और ये भी कहा कि इस चुनाव में उन्होंने तेजस्वी यादव को आगे किया है। आपने मुझ पर विश्वास किया, पार्टी पर, ये मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि आपके विश्वास पर, आपके अरमानों को निर्वहन करेंगे। किसी कीमत पर झुकने नहीं देंगे, पार्टी को कमजोर नहीं होने देंगे। वहीं राबड़ी देवी ने राष्ट्रीय परिषद की बैठक में एक बार फिर से निर्वाचन आयोग पर निशाना साधा। राबड़ी देवी ने मतदाता पुनर्निरीक्षण अभियान पर सवाल उठाया। हटाने के लिए वोट से जो अधिकार है वोट के, उसको भी हटाने के लिए साजिश चल रहा है। जो 20 साल में काम नहीं हुआ, 20 साल में काम नहीं हुआ, तो 2 महीना में कैसे वोटर लिस्ट गरीबों के बनेगा? आरजेडी की राष्ट्रीय परिषद की बैठक से साफ हो गया कि पार्टी तेजस्वी के नेतृत्व में बिहार विधानसभा चुनाव लड़ेगी। आरजेडी ने तेजस्वी को बतौर सीएम फेस भी लॉन्च कर दिया है। चुनावी साल में आरजेडी की इस बैठक के जरिए अपना मिशन में जुट गई है। चुनावी साल में आरजेडी इस बैठक के जरिए अपने मिशन में जुट गई है। पैकेज नहीं देंगे। न्यूज़ 18 के लिए पटना से रवि एस नारायण की रिपोर्ट। ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता। और वहीं मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने बिहार में मतदाता पुनरीक्षण पर सवाल उठाए जा रहे थे जो उसको लेकर रिएक्ट किया है। ज्ञानेश कुमार ने कहा कि कानून के मुताबिक हर चुनाव से पहले मतदाता सूची को अपडेट करना जरूरी होता है। बिहार में 2003 के बाद
मतदाता सूची की विस्तृत जांच नहीं की गई थी। मुख्य चुनाव आयुक्त ने इस पूरी प्रक्रिया को संविधान के अनुरूप बताया है। उन्होंने आगे ये भी कहा कि बिहार में मतदाता सूची साल 2003 में तैयार हुई थी और ऐसे में जिन लोगों के नाम उस सूची में हैं, उन्हें कोई कागज दिखाने की जरूरत नहीं है और इसी तरीके से उनके जो बच्चे हैं उन्हें किसी कागज को दिखाने की जरूरत नहीं है। ये कार्य सुचारू रूप से चल रहा है। सभी राजनीतिक पार्टियां सहयोग कर रही हैं और इस काम में 1 लाख से ज्यादा बूथ स्तर के कार्यकर्ता लगे हैं। सभी लोग ईमानदारी से काम कर रहे हैं। बिहार में 22 साल पहले 1/1/2003 की जो मतदाता सूची है, उसमें जो भी लोग उनको प्राथमिक दृष्टि से संविधान के अनुच्छेद 326 के अंतर्गत पात्र माना जाएगा, अर्थात जिन लोगों का नाम उस सूची में है उनको कोई कागज नहीं देना और अगर जब उनके बच्चों के मतदाता पत्र बनते हैं तो उनको भी अपने माता पिता के लिए कोई कागज नहीं देना। जहां तक समय परिधि की बात है, जब 2002 में मतदाता सूची का बिहार में गहन परीक्षण हुआ था, तब भी 15 जुलाई से 14 अगस्त अर्थात 31 दिन में हुआ था और इस बार भी 24 जून से लेकर 25 जुलाई तक 31 दिन के अंतर्गत हो रहा है। और चलिए इस बीच आपको बड़ी जानकारी दे दे, बिहार में विशेष पुनरीक्षण जारी है और 1.4 करोड़ नामांकन फॉर्म एकत्रित किए गए। लगभग 94% फॉर्म वितरित हुए। शाम 6 बजे तक के आंकड़े आपके सामने रखने जा रहे हैं। देखिए, शाम 6 बजे तक का जो आंकड़ा है 1,16,16,545 नामांकन फॉर्म मिलने के बताए जा रहे हैं, जबकि 13.19% फॉर्म प्राप्त हो चुके हैं। 7.90 करोड़ मतदाताओं के आधार पर प्रतिशत ये आपको दे रहे हैं। फॉर्म वितरण का प्रतिशत भी बढ़कर 93.57% है। एक अच्छा खासा आंकड़ा दिखाई दे रहा है और देखिए लगातार इसकी जानकारी भी दी जा रही है। ये आंकड़े क्या कहते हैं वो आपके सामने रख रहे हैं। और अब खबर दरभंगा से, जहां एक हिंदू युवक को मुस्लिम लड़की से प्यार करना महंगा पड़ा। युवती के परिवार वालों ने युवक को तालिबानी सजा दी। वीडियो वायरल होने पर पुलिस ने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। ये पूरी कहानी समझने के लिए रिपोर्ट देखिए। तालिबानी सजा की ये तस्वीर दरभंगा की है, जहां एक युवक के चेहरे पर कालीख पोती गई। यही नहीं, लोगों ने युवक के सिर के बाल भी काट दिए। दरअसल ये पूरा मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा है। बताया जा रहा है कि हायाघाट थाना के बिलासपुर गांव का युवक गौरव कुमार सिंह पास के ही गांव के मुस्लिम समुदाय की लड़की से प्रेम प्रसंग में था। दोनों प्यार में इस कदर डूब गए कि एक दूसरे के बिना रहना मुश्किल हो गया। इसके बाद दोनों ने घर छोड़ने का प्लान बनाया, लेकिन 2 दिन साथ रहने के बाद घर वापस आ गए। जब लड़की के घर वालों को इनके प्यार की भनक लगी तो वे बौखला उठे और उन्होंने लड़के को पकड़कर तालिबानी सजा दे डाली। युवक के सिर के बाल काटे गए, साथ ही चेहरे पर कालीख भी पोती गई। अमानवीय व्यवहार का ये वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो गया है। और अब सवाल कि आखिर कौन बिगाड़ रहा है माहौल। मुहर्रम के दिन बिहार में 2 जगहों पर सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने की कोशिश हुई। मुजफ्फरपुर में जुलूस के दौरान 2 समुदाय आपस में भिड़ गए। लखीसराय में मंदिर से झंडा उतारने को लेकर बवाल मच गया। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। मुजफ्फरपुर में एक बार फिर से माहौल बिगाड़ने की साजिश रची गई। कृपया अनावश्यक भीड़ न लगाएं, आप घर में आराम से रहें। जो भी विधि व्यवस्था या शांति व्यवस्था भंग करने की कोशिश की हैं या करना चाहेंगे, उन पर कड़ी कार्रवाई प्रशासन करेगी। सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने की कोशिश भी। हंगामे और तनाव की तस्वीरें हैं बरियारपुर थाना क्षेत्र के गंज गौरीहार गांव की, जहां मुहर्रम जुलूस के दौरान 2 समुदाय के लोग आपस में भिड़ गए। पहले मुहर्रम जुलूस के दौरान झगड़ा हुआ, फिर जुलूस से लौट रहे कुछ असामाजिक तत्वों ने स्थानीय मुखिया पर हमला कर दिया।
देखते ही देखते मामला बढ़ गया और हिंसक झड़प में कई लोग घायल हो गए। हालांकि पुलिस ने दोनों समुदाय में सुलह कराकर मामला शांत करा दिया है। इस वक्त हम मुजफ्फरपुर के बरियारपुर थाना क्षेत्र के गंज गौरीहार में हैं, जहां अब से कुछ देर पहले दो समुदाय के बीच में झड़प हुई थी। मुहर्रम जुलूस के दौरान विवाद हुआ, जिसके बाद जो है यहाँ पर दो पक्ष में झड़प हुई, जिसमें दो लोगों को चोट आई। डिटेन किया गया कुछ लोगों को एहतियातन, और उसमें जो वीडियोग्राफी हुई है उसको हम लोग अवलोकन कर रहे हैं। उसी के आधार पे FIR करके और लगातार छापेमारी की जाएगी। और लखीसराय में भी कुछ ऐसी ही तस्वीर सामने आई। तेतरहाट थाना क्षेत्र में शीतला माता मंदिर में लगे झंडे को तोड़ने पर विवाद बढ़ गया। दोनों समुदाय इसको लेकर आपस में भिड़ गए। मंदिर का झंडा तोड़ने का आरोप मुस्लिम समुदाय के 3 युवक पर है। पुलिस ने तीनों आरोपी को हिरासत में लिया और शांति से मुहर्रम पर्व मनाने की अपील की। 3 लड़के यहाँ पे थे इस गांव का, तेतरहाट का, तो उन्होंने जो है उसमें से बांस निकाला। वो गिरा हुआ था, मतलब बांस जो है वो बहुत कमज़ोर था, क्योंकि साल भर पुराना था, तो वो झुका हुआ था, उसमें लगा हुआ था। उसी को तोड़ के उसके बगल में ही जो है महुआ का पेड़, उसका पत्ता तोड़ा था बकरी देने के लिए। उसी बात को लेकर जो उसमें पुजारी जो है पूजा करने वाली है, उसको शिकायत करने गई। उसी बात को लेकर थोड़ा विवाद पड़ा है, तो हम लोगों ने यहाँ पर तत्काल तुरंत पहुँचे हम लोग, और जो लड़के पर आरोप लगाया गया तो उसको हम लोग डिटेन किए हैं, FIR करके उसको जेल भेज रहे हैं। मुहर्रम के दौरान मुजफ्फरपुर और लखीसराय की ये तस्वीरें फिर सवाल खड़े कर रही है। आखिर बिहार में सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने की साजिश कौन रच रहा है? प्रशासन की इतनी सख्ती के बाद भी माहौल क्यों बिगड़ गया? न्यूज़ 18 के लिए मुजफ्फरपुर से प्रियांक सौरभ और लखीसराय से राकेश कुमार की रिपोर्ट। और अब खबर समस्तीपुर से, जहां रोसड़ा थाना इलाके में बेखौफ अपराधियों ने बटहा के पंचायत समिति सदस्य मंजू देवी के पति सुरेश प्रसाद सिंह को गोली मार दी। सुरेश प्रसाद सिंह को इलाज के लिए समस्तीपुर सदर अस्पताल भेजा गया। आगामी पंचायत चुनाव को लेकर रंजिश और पंचायत में चल रहे योजनाओं में रंगदारी की मांग को लेकर वारदात को अंजाम दिया गया। सदर अस्पताल में घायल सुरेश प्रसाद सिंह से बातचीत की है न्यूज़ 18 के संवाददाता मुकेश कुमार सिंह ने। आपको दिखाते हैं। समस्तीपुर के रोसड़ा थाना इलाके में अपराधियों का तांडव देखने को मिला है। हम आपको तस्वीर दिखाना चाह रहे हैं, जहां पंचायत समिति सदस्य मंजू देवी के पति को अपराधियों ने गोली मारकर जख्मी कर दिया है। उनके बाह में गोली लगी हुई है, आप तस्वीर देख सकते हैं। और हम सीधा इनसे यह जानने की कोशिश करेंगे कि कब ये घटना हुई आपके साथ? 8:30 बजे। 8:15 8:30 बजे। कहाँ जा रहे थे इस वक्त? उस समय हम मनरेगा मजदूर से ना फोटो खिंचवा के मजदूर को लेकर आ रहे थे। अच्छा। वहाँ से, और अपराधी जो है उसी के घर के पास आए, उसका डेरा बना हुआ था, वहीं पर वो लोग घात लगा के खड़ा था। और जैसे ही हम निकले तो हमारे पीछे गाड़ी लेकर आया और 4 थे। कौन है वो, जानते हैं? पिंटू महतो हैं, प्रभात कुमार उर्फ पिंटू मेरे गांव का ही है, और एक मणिभूषण उर्फ मनोहर है हमारे गांव का ही। 2 बटहा वार्ड नंबर 11, और 2 अज्ञात थे, उसको हम नहीं पहचान पाए। तो इस जो गोलीबारी की घटना हुई है, इससे पहले भी आपके ऊपर? पहले 2 बार और गोली चला चुका है। हाँ, आज से 2 महीना पहले भी गोविंदपुर गांव में चलाया था। जिसकी सूचना पे वो लोग जेल भी गए थे 2। तो क्या कारण क्या है जो आप लोग और आगे मुखिया का चुनाव है, इस वजह से उसका मकसद है कि ये हट जाएगा तो हम अकेले मुखिया लड़ेंगे और कोई नहीं। तो आगामी आने वाले पंचायत चुनाव को देखते हुए इस घटना को जोड़ा जा रहा है और बताया जा रहा है, जो यहाँ पे रंगदारी का भी मांग किया जा रहा है। तो अब देखने वाली बात होगी कि पुलिस इस पूरे मामले में क्या कुछ कार्रवाई करती है। मुकेश कुमार, न्यूज़ 18 नेटवर्क, समस्तीपुर। और अगली खबर दरभंगा से, जहां पर बस स्टैंड के वर्चस्व को लेकर दिन दहाड़े बेखौफ अपराधियों ने 4 राउंड फायरिंग की। दिल्ली मोड़ बस स्टैंड में दिन दहाड़े ताबड़तोड़ फायरिंग से दहशत का माहौल बना। 3 दिन पहले ही बस स्टैंड की बंदोबस्ती 1,70,00,000 रुपए में की गई, जिससे टेंडर जिसको नहीं मिला वो नाराज दिखाई दिया। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि 3 बाइक सवार आए थे। अपराधियों ने बस स्टैंड के पास फायरिंग की। वहां मौजूद दुकानदारों ने दहशत में आकर अपनी अपनी दुकानें भी वहां पर बंद कर दी।
घटना की सूचना पर पहुंची सदर थाने की पुलिस मामले की जांच में जुटी है। मौके से एक खोखा भी बरामद हुआ है। हालांकि इस गोलीबारी की घटना में कोई हताहत नहीं हुआ है। और चलिए पटना से आपको एक अहम जानकारी देते हैं। पटना के गांधी मैदान में कल सनातन महाकुंभ का आयोजन होने जा रहा है, जिसमें बाबा बागेश्वर भी शामिल होंगे। बागेश्वर बाबा ने कहा कि वो 2 घंटे के लिए सनातन महाकुंभ में आएंगे। गांधी मैदान में बाबा बागेश्वर धाम सरकार के आगमन को लेकर तैयारियां जोरों पर दिख रही हैं। आयोजन के लिए 2 लाख स्क्वायर फीट में भव्य जर्मन हैंगर लगाए जा रहे हैं, जहां पर हजारों श्रद्धालु पहुंचेंगे। सनातन महाकुंभ में देश भर के साधु संत हिस्सा लेंगे। ठीक है, 6 तारीख को बिहार की राजधानी पटना में गांधी मैदान में एक दिन के लिए हम 2 घंटे के लिए जा रहे हैं, जहां भगवान दादा परशुराम का उत्सव मनाया जा रहा। पूरे देश के संत आ रहे हैं। सनातन महाकुंभ है, दोपहर 11 बजे से है। उस 11 बजे के महाकुंभ में बिहार वालों, बिहार में काबा बागेश्वर बाबा हम आ रहे हैं। हाँ, तो हम बिहार आ रहे हैं और 2 घंटे के लिए आ रहे हैं। तो सनातन महाकुंभ को लेकर तैयारी पूरी लगभग हो चुकी है। व्यवस्था को लेकर प्रशासन पूरी तरीके से सतर्क है। बाबा बागेश्वर आएंगे और देखिए इसकी जानकारी उन्होंने दी। गांधी मैदान में वो 2 घंटे के लिए मौजूद होंगे। और पटना के गांधी मैदान में कल सनातन महाकुंभ हो रहा है। कल विशाल मंच पर धार्मिक प्रवचन होगा। तमाम साधु संत पहुंचेंगे। और चलिए इसी खबर के साथ अपना बिहार में बस इतना ही। आगे जोहार झारखंड देखिए मेरी सहयोगी शिप्रा झा के साथ।